नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो भविष्य में दिल्ली एनसीआर की लाइफस्टाइल, ट्रैवल एक्सपीरियंस और कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगा। हम बात कर रहे हैं आरआरटीएस यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की, जिसे आज हम नमो भारत के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक ऐसा कदम जो भारत को विकसित देशों की श्रेणी के और करीब ले जा रहा है। सोचिए, अगर आप मेरठ में रहते हैं, लेकिन आपकी नौकरी दिल्ली में है। अभी तक आपको एक तरफ आने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते थे। ट्रैफिक, धूल, रोड ब्लॉक, भीड़, ये सब एक आम बात थी। लेकिन अब सोचिए, आप सुबह मेरठ से निकले, स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगे, ट्रेन मिली, आपने आरामदायक स्पेशियस सीट ली, कॉफी ली, लैपटॉप खोला और काम शुरू किया। और बस 55 से 60 मिनट में आप दिल्ली में हैं। ना ट्रैफिक, ना स्ट्रेस, ना इरिटेशन, सिर्फ स्पीड और कंफर्ट। यही है आरआरटीएस। आरआरटीएस एक बिल्कुल नई कैटेगरी का ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन है। ना यह सिर्फ मेट्रो जैसा है और ना ही यह सामान्य ट्रेन जैसा है। यह दोनों के बीच का परफेक्ट बैलेंस है, मेट्रो का कंफर्ट और बुलेट ट्रेन की स्पीड। भारत में पहली बार किसी रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना फ्यूचरिस्टिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा है एनएससीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जॉइंट वेंचर, जिसका लक्ष्य है दिल्ली के आसपास के बड़े शहरों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी देना। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग 2005 के आसपास शुरू हुई थी। स्टडीज हुई, रिसर्च हुआ और आखिरकार 2019 में इसका निर्माण शुरू हुआ। आज इसका पहला ऑपरेशनल कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच चल रहा है और आने वाले समय में कुल 8 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो दिल्ली एनसीआर को एक कनेक्टेड सुपर रीजन बना देंगे। सबसे रोमांचक बात है इसकी स्पीड। आरआरटीएस की टॉप डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑन ऑपरेशनल स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और स्टॉप्स को मिलाकर एवरेज स्पीड लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। यह स्पीड मेट्रो से 3 गुना तेज है और सामान्य ट्रेनों से कहीं ज्यादा स्थिर और सुरक्षित है। ट्रेन के फीचर्स भी काफी एडवांस्ड हैं। फुली एसी कोचेस, बड़ी खिड़कियां, आरामदायक सीटें, चार्जिंग पॉइंट्स, यूएसबी और टाइप सी पोर्ट्स, लगेज रैक, बिजनेस क्लास कोच, महिलाओं के लिए अलग कोच, सीसीटीवी, इमरजेंसी बटन और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। बिजनेस क्लास में रिक्लाइनिंग सीटें मिलती हैं, जो एक मिनी एयरलाइन जैसा अनुभव देती हैं। अंदर से ट्रेन बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी लगती है। अब बात करते हैं किराए की। फेयर को संतुलित रखा गया है, मेट्रो से थोड़ा ज्यादा, लेकिन ट्रैवल क्वालिटी को देखते हुए काफी वाजिब। छोटे रूट 20 से 60 रुपये में पूरे हो जाते हैं और दिल्ली से मेरठ पूरा सफर लगभग 100 से 170 रुपये के बीच है। बिजनेस क्लास लगभग डबल किराया होता है। आगे चलकर मंथली पास और कॉरपोरेट पास भी लॉन्च होंगे। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। यह प्रोजेक्ट सिर्फ आने जाने को आसान नहीं बना रहा, बल्कि दिल्ली एनसीआर की जमीनों की कीमतें, जॉब मार्केट, एजुकेशन एक्सेस और रहने के पैटर्न को बदल देगा। पहले लोग नौकरी के पास रहना पसंद करते थे, क्योंकि ट्रैवल थकाने वाला था। अब लोग शांत इलाकों में रहकर मेट्रो सिटी की हाई पेइंग जॉब्स कर सकेंगे। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, सब एक ही ट्रैवल ग्रिड में आ जाएंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ चुनौतियां भी आईं। कंस्ट्रक्शन डिले, जमीन अधिग्रहण, लागत में बदलाव, अप्रूवल्स और राजनीतिक मुद्दे। लेकिन इन सब के बावजूद आरआरटीएस का ऑपरेशनल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह साबित करता है कि भारत अब सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन कर रहा है। पब्लिक रिएक्शन भी काफी दिलचस्प रहा। कई लोग कहते हैं कि यह भारत जैसा नहीं लग रहा। कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं कि अपने देश में इतनी एडवांस ट्रेन देखकर। बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत में ऐसा सिस्टम बनेगा। फ्यूचर में जब बाकी कॉरिडोर भी बन जाएंगे, तो दिल्ली से अलवर, पानीपत, हापुड़ और अलीगढ़ जैसे शहर 1 घंटे से कम में जुड़ जाएंगे। सोचिए, एक इंसान गुरुग्राम में जॉब करता है और अलवर में रहता है। एक स्टूडेंट मेरठ में रहता है,
लेकिन डेली दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकता है। यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बदल रहा, यह लाइफस्टाइल बदल रहा है। और भी दिलचस्प बात यह है कि आने वाले समय में आरआरटीएस वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। यानी भारत एक मल्टी लेयर स्मार्ट रेल नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है, जहां मेट्रो, लोकल ट्रेन, आरआरटीएस, बुलेट ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनें एक ही बड़े इकोसिस्टम में काम करेंगी। तो दोस्तों, आरआरटीएस सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह फ्यूचर इंडिया का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा भारत जहां ट्रैवल स्ट्रगल नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा, जहां स्पीड लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन जाएगी, और जहां टियर 2 शहर भी बड़े आर्थिक हब बन जाएंगे। आप बताइए, अगर मौका मिले तो क्या आप आरआरटीएस से ट्रैवल करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स भारत को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह स्क्रिप्ट जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें भारत के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में रुचि है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।